मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और आहान की कहानी। अपने गुस्से के कारण हर्ष अपना आपा खो रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, वो तुम थी जिसने मुझे पहले धोखा दिया। मैंने तो बस पलटवार किया, सही ना? मैंने तुम्हें धोखा दिया? भानी रिया को ही देख रही थी, जो सिर झुकाए वहाँ खड़ी थी। रिया ने कल रात ही बानी के बारे में हर्ष को बहुत ज़्यादा भड़काया था। इसीलिए हर्ष यह सोच रहा था कि बानी ने उसे धोखा दिया। बानी को अपने दिल में पहले बहुत दर्द महसूस हुआ, पर उसके साथ वो बहस नहीं करना चाहती थी। पर अब बात उसके स्वाभिमान पर आ गई थी। वो चुप नहीं रह सकती थी। उसे इनका सामना करना ही होगा। इसीलिए उसने क्रूरता से हर्ष से पूछा, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा या फिर किसी और से सुना? वेल, मैं तुम्हें अभी एविडेंस दिखाता हूँ, उसने जल्दी से आंसर दिया। ओ रियली, दिखाओ फिर मुझे, मैं भी तो देखना चाहती हूँ। हर्ष को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि ये औरत उसे एविडेंस मांग रही है। तुरंत उसने मुड़कर रिया को कहा, रिया, दिखाओ एविडेंस से। रिया ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जो बात उस पर ही पलटवार हो जाएगी। वो तो सिर्फ बानी को नीचे दिखाना चाहती थी। उसने कुछ नकली फ़ोटोज़ को बानी और हर्ष के बीच दूरियां पैदा की थी। अगर कोई ध्यान से उन फ़ोटोज़ को देखे तो उसका झूठ आसानी से पकड़ सकते हैं। यह सोच के रिया बहुत बुरी तरीके से घबरा गई। सब हमें ही देख रहे हैं। मुझे डर है कि ये बानी के इमेज के लिए अच्छा नहीं होगा। अगर सबको इसके बारे में पता चल गया तो तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट शो इट, बानी ने सख्ती से कहा। फॉरगेट अबाउट इट एंड जस्ट शो हर। मैं उसकी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए और वेट नहीं कर सकता। वो बानी के रिस्पॉन्स से इरिटेट हो गया था, पर रिया के पास कोई एविडेंस नहीं थे। मैंने तो उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया तुम्हारी रेपुटेशन बचाने के लिए। रियली? अगर इस लड़की को मेरी इज्जत की इतनी ही परवाह होती तो ये हर्ष के साथ अफेयर नहीं करती। अगर तुम मेरे बारे में इतना ही सोचती तो तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती थी? हर्ष के साथ ही अफेयर कर सकती? तुम्हारा इरादा सिर्फ मेरा और हर्ष का रिश्ता तोड़ना ही नहीं था, सही कह रही हूँ ना मैं? रिया चुप रहेगी क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तो ये है तुम्हारे एविडेंस? कोई बात भी है या तुम सिर्फ ऐसे ही दिखा रही हो? कंफ्यूज होकर हर्ष ने पूछा, क्या हुआ है तुम्हें? रिया को डर था कि उसकी ये चाल सबको पता ना चले। उसी वक्त एक सख्त आवाज़ आई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जैसे ही रिया ने माधव को कार से निकलते हुए देखा, उसके दिमाग में एक जल्दी से आइडिया आया। वो भाग के माधव के पास गई और कहा, डैड, हम आपसे यहाँ मिलने आए थे और बानी से टकरा गए। फिर तुम ऊपर क्यों नहीं आए? बानी की वजह से डैड। क्या आपको पता है कि बानी एक दूसरे आदमी के साथ मैसअप कर रही है? बानी ने रिया से ये सब बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया। उसने गुस्से की वजह से सारा शरीर काँप रहा था। नॉनसेंस, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुमने सेम ऐसे ही किया है। हमने खुद तुम्हें देव की कार से बाहर निकलते हुए देखा है ना हर्ष? रिया ने चालाकी से कहकर हर्ष की तरफ देखा, और ये तो फैक्ट था कि हर्ष उसकी मदद करने ही वाला था। फिर उसने हाँ कहा, ये औरत सच में देव के कार से बाहर निकली थी। जब हमने पूछा कि क्या ये देव के मिट्रेस है तो उसने साफ इनकार किया। मिस्टर माधव, मुझे यकीन है कल जो होटल में हमारे साथ हुआ वो भी देव का ही आइडिया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम हमारे खानदान का नाम खराब करने के में लगी हो? माधव ने गुस्से में कहा। उसे उस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि शर्मा खानदान की बेटी मिस्ट्रेस बनेगी। उन्होंने उसे
पब्लिक में शर्मिंदा भी किया। ये उसे कभी मंजूर नहीं था। गुस्से में माधव ने बानी को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, पर किसी ने उसका हाथ बीच में ही रोक दिया।